क्या है, एक पतंग तीन भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। ये है पहला शेड, ये है दूसरा शेड और ये है तीसरा शेड, अलग अलग शेड के कागजों से बनी है। तो पतंग का ऊपरी भाग 32 सेमी विकर्ण का एक वर्ग है। ये वाला भाग जो है 32 सेमी विकर्ण का एक वर्ग है। ये वर्ग है लेकिन क्या है, 32 सेंटीमीटर विकर्ण का है ये वर्ग, ये विकर्ण बीच वाला। और क्या है कि नीचे वाला भाग जो है 6 सेमी और 8 सेमी का समद्विबाहु त्रिभुज है। तो शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है, इसको और इसको प्रत्येक भाग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शेड का, यानी पहला का अलग, दूसरा का अलग और तीसरा का अलग, कितना कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। तो इसे निकालने के लिए पहले तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, अगर विकर्ण दिया जाता है तो विकर्णों का गुणनफल या विकर्ण स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। यदि विकर्ण दिया रहता है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना विकर्ण स्क्वायर। विकर्ण स्क्वायर या समचतुर्भुज का होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, तो इसका विकर्ण एक ही होता है इसलिए विकर्ण स्क्वायर हो जाता है। विकर्ण स्क्वायर का हाफ गुना विकर्ण, इसका दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर है, 32 गुना 32, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 16, 16 दूना 32, 48, 48 3 512 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया दोनों का, लेकिन अलग अलग शेड, तो आधा का आधा हो जाएगा। तो शेड एक तथा दो का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, यानी 512/2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, इतना सेमी स्क्वायर इसका हो गया। शेड 1 2 3, अब शेड 3 में निकालेंगे। तो 3 में ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हीरोन फॉर्मूला से एस इक्वल टू निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो 6 + 6 + 8/2, तो 6 6 6 12 8 20, 20/2 कैंसिल हो गया 10 बराबर 10 सेमी हो गया। ये अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हीरोन के फार्मूला से हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। फार्मूला आता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो रूट ओवर एस दिया हुआ है 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8, इतना हो गया। तो इसको हम माइनस करके लिख देते हैं। 10 10 में 6 गया 4 और 10 में 6 गया 4 और गुना 2, और अब इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। तो अब कितना 2 हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, 6 2 हुआ, तो 3 2 बाहर आ गया, अंदर में √5 बच गया, यानी 8√5। अब 5 का वर्गमूल हम निकालेंगे। तो 5 का वर्गमूल कितना आएगा लगभग निकाल लेते हैं। तो अब लगभग आ जाएगा 4 तो नहीं आएगा, 3 2.23 आएगा, इससे अधिक क्या आएगा। तो 8 गुना 2.23, तो 8 से गुना करेंगे 8 या
24 के 4 बाकी 2 और 16, 2 18 का 8 बाकी 1 और 16 17, 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो यानी अलग अलग सेट का यहाँ पर क्षेत्रफल मेरा निकल गया। अलग अलग सेट पे कितना कितना निकला देखिए। अलग अलग सेट पे एक है 256, कितना है पहला आंसर, यानी 1 तथा 2 सेट का क्षेत्रफल 256 सेमी स्क्वायर, और तीसरा का 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अलग अलग सेट का यहाँ पर क्षेत्रफल निकल गया है। फिर भी किसी प्रकार का किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें और मैं पुनः उसका आंसर दूंगा। आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।